Saiga antelope या Saiga tetrarica. This species was in news recently because IUCN, that is International Union for Conservation of Nature, ने इस स्पेसीज के कैटेगरी को क्रिटिकली इंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेंड में शिफ्ट किया था। हम सब जानते हैं कि IUCN जो है वो हर साल अपने रेड डाटा बुक को अपडेट करता है। रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट वैसे लिस्ट को कहा जाता है जिसमें कि वो कई सारे क्रिएचर्स के नाम को लिखता है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या फिर जिनको थ्रेट है उनके एग्जिस्टेंस का। तो उस रेड डाटा बुक में ये साइगा एंटेलोप का भी नाम था, ये ब्यूटीफुल क्रिएचर इसका भी नेम था, लेकिन अब वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड से शिफ्ट होकर नियर थ्रेटेंड में आ गया है। दैट मीन्स उसकी संख्या में बहुत इंक्रीज आया है। ठीक है, नंबर ऑफ साइगा एंटेलोप्स हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया होगा तभी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड से सीधे नियर थ्रेटेंड में आया, यानी कि दो प्लेसेस का छलांग लगाया है इस जीव ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। लेकिन दुख की बात ये भी है कि करीब 44,000 जो स्पेसीज हैं अर्थ पे वो अभी एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, जिसमें से कि 2000 का जो नंबर है वो बढ़ गया इस साल। यानी कि पिछले साल लास्ट ईयर 44,000 स्पेसीज वाज इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, and this year this number has increased to 46,000. This is a very bad news, and in that bad news saiga antelope is a ray of hope कि नहीं नहीं क्रिटिकली इंडेंजर्ड से कोई स्पेसीज नियर थ्रेटेंड तक आ सकता है तो हम बाकी स्पेसीज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल टू रिकवर द नंबर। ओके, साइगा एंटेलोप क्या है? तो लार्ज माइग्रेटरी हार्बीवोर है। अपीयरेंस इसका कैसा है? तो इट हैज़ एन एक्सट्रीमली अनयूजुअल अपीयरेंस। ऐसा अपीयरेंस जल्दी देखने को मिलता नहीं है किसी और क्रिएचर का। विद ए ओवर साइज एंड फ्लेक्सिबल नोज, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ विच एक्ट्स लाइक अ फिल्टर। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एक फिल्टर की तरह काम करता है, और ये एक अपने आप में बहुत ही फ्लेक्सिबल और ओवर साइज नोज होता है इसका। देयर लार्ज नोजेज फिल्टर आउट डस्ट किक्ड अप by the herd in the warm summers and warms the icy air before it reaches their lungs in the winter. तो गर्मी के समय में क्या करता है? तो ये डस्ट को फिल्टर करता है, और जाड़े के समय में क्या करता है? तो ठंडा हवा जो इन होता है इसका इनलेट से, उसको लंग्स तक जाते जाते ये गर्म कर देता है। तो ये दोनों काम इसका ये फ्लेक्सिबल एंड लार्ज नोज करता है। हैबिटेट की बात करें तो ये ओपन ड्राई स्टेपी ग्रासलैंड में रहना पसंद करता है एंड सेमी एरिड डेजर्ट्स में भी ये रहा करता है। प्रेजेंटली इट इज़ फाउंड इन फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशंस विद इन कजाकिस्तान, मंगोलिया, द रशियन फेडरेशन एंड उज्बेकिस्तान। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था साइगा एंटेलोप का। द साइगा हैज़ टू सब स्पेसीज की बात करें तो दो हैं। साइगा टेटैरिका फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रेंज जो अभी मैंने आपको बताया, और साइगा टेटैरिका मंगोलिका फाउंड ओनली इन मंगोलिया, ये सिर्फ मंगोलिया में पाया जाता है। तो दो सब स्पेसीज है साइगा का। कंजर्वेशन स्टेटस उसी के बारे में न्यूज़ था, ये अब तो नियर थ्रेटेंड हो गया है, पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। साइट्स में बात करें तो ये अपेंडिक्स 2 में आ गया है। और साइट्स और IUCN को लेकर के एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि साइट्स जो है वो इफ़ेक्टिव हुआ है 1975 से। कंडीशन 10 रेटिफिकेशंस हुए हैं, पार्टीज 184 हैं। ओके, और साइट्स जो है वो अपेंडिक्स में रखता है जो भी स्पेसीज होते हैं थ्रेटेंड। वहरेज IUCN की बात करें अगर, तो IUCN 5 अक्टूबर 1948 से इसको फाउंड किया गया था, और वर्ल्ड वाइड ये कवर करता है, अपना सर्विस देता है। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये दोनों ही जो संस्थाएं हैं ये दोनों वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी के हेल्थ में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट।